हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा अरिथमेटिक का ये लास्ट टॉपिक है जो कि है एवरेज, और इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो इसके अप्रॉक्सीमेट आपके 4 पार्ट बनने वाले हैं, जिसके अंदर हम एवरेज के सारा कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा मैं आपका। ओके, ये अरिथमेटिक का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडवांस मैथमेटिक्स, इन विच वी विल बी कवरिंग ट्रिगो, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम्स, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। ओके, तो ये सब हम कवर करेंगे उसके अंदर, एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर। ओके, सो आई रिक्वेस्ट, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टू ज्वाइन माय फेसबुक ग्रुप ऑल इन वन गुरुजी टू गेट लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम माय साइट। ओके, और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। ओके, आज हम एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज के अंदर ये कुछ मेरे 5 फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पर। देखो, 5 फॉर्मूले करेंगे जिसके अंदर हम उसका सम भी पढ़ेंगे और उनका एवरेज भी करेंगे, क्योंकि सम और एवरेज बहुत मिलता जुलता होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज क्या होता है? एवरेज हिंदी में हम बोलते हैं औसत। औसत मतलब जितनी चीजें हैं उन सबका जोड़, उसको भाग देंगे कितने कि वो कितनी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और वी कैन से सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, मैं लिख देता हूं अभी उसको कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इसका पढ़ लेते हैं कि ये कैसे कैसे सॉल्व होगा। देखो, कह रहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर मीन्स n कुछ भी हो सकता है। n मीन्स जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो वो 6n होगा। n की वैल्यू 6 होगी कि 6n नेचुरल का नंबर होगा। अगर हम लिखते हैं 1 से लेकर 1000 तक, तो वो 1000 टर्म्स की जो सम होगा उसकी वैल्यू का फॉर्मूला लिखता हूं मैं अभी कि वो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उनका पहली बात तो हम सम देखते हैं। सम क्या होगा? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? n प्लस 1 बाय 2, ये तो होता है सम। और सम मैंने आपको बताया है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके अंदर क्या है? n ही है, तो इसको n से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचा हमारे पास? एवरेज क्या आएगा? n प्लस 1 बाय 2। ये हमारा हो गया किसका? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। ओके, अब कह रहा है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कि पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम निकालेंगे। वो क्या होता है बताया तो, जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ऐसे करते करते n स्क्वायर तक हमने उसका सम निकालना है। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है? डेट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यह है सम ऑफ फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। और एवरेज क्या होगा? एवरेज सिंपल, इसमें से n हटा दो तो वो एवरेज आ जाएगा हमारा क्या? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। क्लियर? ये क्या है हमारा? ये एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? n है, और सबके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही होंगी जो ये पे n होगा। क्लियर? अगला है क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? वो होता है कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इज होल का स्क्वायर। क्लियर? इसकी वैल्यू होगी ये, और एवरेज इसका क्या होगा? एवरेज इसका होगा, देखो ये n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर? क्योंकि इसको डिवाइडेड बाय n करेंगे तो n स्क्वायर अंदर रहेगा, क्योंकि यहां से स्क्वायर आ जाएगा तो n ही बचेगा, और ये वाली टर्म का स्क्वायर होगा और नीचे 2 का भी स्क्वायर होगा, डेट इज 4। क्लियर? अब यह है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? n स्क्वायर। और सिमिलरली इसको n से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? n। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, नेचुरल ओड नंबर्स इज इक्वल टू n। ये पेपर में क्वेश्चंस आते भी हैं इसके ऊपर, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मुलेस करवा रहा हूं, तो प्लीज इनको याद कर लेना। अगला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का हमें सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1। और एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर क्या होगा?
सिंपली n+1, इसको डिवाइडेड बाय n कर देंगे तो n+1 बचेगा, जो कि हमारा एवरेज होगा और जो यही लिखा है। क्लियर? तो ये तो था हमारा क्या, इंट्रोडक्टरी पार्ट की फॉर्मूले क्या हैं बेसिकली एवरेज के और सम निकालने के, और सम से एवरेज कैसे डिराइव होता है। ओके, तो इनको आप एक बार नोट कर लेना, इनको अच्छे से आप याद कर लेना। क्लियर? वीडियो पोस्ट करके आप इनको नोट कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अब आगे चलते हैं। पहले हम अप्रोच लेनी सीखते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि एवरेज को हम कैसे करते हैं। देखो यार, एवरेज जो यहाँ होगा ना वो सिर्फ जुगाड़ फॉर्मूला है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है कि हमने कुछ इसके अंदर कुछ जरा नया इन्वेंट कर दिया, नया डिस्कवर कर दिया, कुछ भी हमने कुछ नहीं करा। बस जो एवरेज होता है हमने उसको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से पेश करने की कोशिश की है, जो कि हम इसको समझ रहे होंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज होता क्या है, तो मैं यहां लिख देता हूं, एवरेज इज sum of all observations upon total number of observations. Clear? Sum of all observation upon total number of all observation. अब एवरेज क्या होता है, मानो हमें कोई भी टर्म दे रखी है लाइक 39, 27 एंड कुछ भी मान लेते हैं, इसको 42 मान लेते हैं। चलो, हमें इसकी एवरेज निकालनी है। ओके, अब इसके दो मेथड है निकालने के, या तो तीनों को प्लस करके अपॉन 3 कर दो, तो क्या आ रहा है देखो, प्लस करके 39, 27, 42, 9 और 7 16 और 2 8, 8 और 1 4 और 5 9 और 1 10, 108 जमा 3, तो कितना बटा 3, क्योंकि 3 नंबर टर्म है हमारे पास। 108 बटा 3 कितना हो गया हमारे पास, डेट इज 36। तो 36 इन तीनों का एवरेज आएगा। ओके, या तो हम ये कर सकते हैं, अब जो मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूं एवरेज हम उसी के ऊपर करेंगे, तो प्लीज इस फॉर्मूले को ध्यान से सीख लेना। हमें टर्म दे रखे हैं 39, 27 एंड 42। इन तीनों के बीच में देखो सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। सबसे बड़ा है हमारे पास 42 और सबसे छोटा है 27। तो ऐसी कोई टर्म कुछ भी मान लो, अपने मन से कुछ भी ले लो जो इन दोनों के बीच में लाई करती हो। यह ना हो कि 42 हमने 45 मान लिया, वो गलत हो जाएगा, और 27 से नीचे मान लिया तो भी गलत हो जाएगा। सिर्फ इन दोनों के बीच में जो लाई कर रहे हैं नंबर्स, हमने उसमें से कुछ भी मान लेना है। तो सपोज हम मान लेते हैं 30। क्लियर? मैंने मान लिया 30, कुछ भी मान लो, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 28, 29, कुछ भी मान सकते हो। मैंने मान लिया मोटा मोटा 30, क्योंकि कैलकुलेशन इजी करने के लिए राउंड फिगर मान ली। अब देखो 39 30 से कितना ज्यादा है, एक एक टर्म कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर। 39 30 से कितना ज्यादा है, दैट इज +9। ओके, 27 30 से ज्यादा है कम है, कम है, कितना कम है 3, तो -3। हाँ, साइंस का ध्यान जरूर रखना इसके अंदर, साइंस अगर नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साइंस हमेशा ध्यान रखना, छोटा है तो माइनस लगाना ही है, बड़ा है तो प्लस लगाना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो अगर हम मान रहे हैं कि हमारा इन तीनों का एवरेज 30 है एवरेज 36, लेकिन हम मान रहे हैं हमें नहीं पता एट दिस पॉइंट, हमने मान लिया 30, तो इसकी वजह से एवरेज में कितना ज्यादा आ रहा है हमारे पास, +9 आ रहा है, और इसकी वजह से एवरेज में कितना हमारे पास कम रिजल्ट आ रहा है, -3 का आ रहा है। सिमिलरली इसकी वजह से एवरेज में कितना ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, वो आ रहा है +12 का। क्लियर? तो देखो 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21 -3 डेट इज 18, तो 18 बटा 3 करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 6। क्लियर? तो 18 बटा 3 करेंगे 6, और जो यहां पर आया, क्योंकि देखो साइन है, साइन जरूरी है, ध्यान रखना। +6 है तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 30 + 6 क्या आएगा हमारे पास 36, इसकी एवरेज आ गई, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कोई भी टर्म मान सकते हो आप, कैसे भी कर सकते हो, इजीली आपका निकल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो अब मैं ले लेता हूं टर्म, मान लो छोटी टर्म लेते हैं जिसके अंदर इजीली निकल जाए, 8, 7 और 11। ठीक है, 8 और 7 15 और 11 26, इसका एवरेज आना चाहिए 26 बटा 3। क्लियर?
तो 26/3 ही मानते हैं, इसको मान लेते हैं 12, ताकि इजीली हमारा आंसर फिगर्स में, राउंड फिगर्स में और फ्रैक्शन में ना जाए, तो इसीलिए हमारा इंटीजर में आ जाए। 8 7 15 और 15 और 12 27/3 क्या होगा हमारा, 27/3 इक्वल टू 9। तो 9 हमारा इसका एवरेज आएगा। अब कैलकुलेट करते हैं, तीनों है, सबसे छोटा है 7, सबसे बड़ा है 12, तो इनके बीच की टर्म मान लेते हैं, मान लेते हैं लेट से 10 इसका एवरेज है। अब 10 इसका एवरेज है, लेकिन यहाँ कितना कम आ रहा है, -2। क्लियर, यहां कितना कम आ रहा है, -3, और यहां कितना आ रहा है, +2। 3 और 2 5, 5 और 2 देखो, -5 + 2 इक्वल टू -3। किसकी टर्म्स है, -3, तो कितना आया, -1। तो क्या करेंगे, माइनस आ रहा है तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे, तो एवरेज क्या है इनका, 9, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमें ऐसे ही इन क्वेश्चन में करना है। और क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ जाए एकदम क्लियर। तो थोड़ा ब्लैक पेन से लिखता हूं, ताकि उससे रिफ्लेक्शन कम होती है और आपको क्लियरली नजर आता है। हम कह देते हैं, मान लो कि 2 बॉय हैं और 3 गर्ल हैं। क्लियर, अब एक क्लास के अंदर 2 बॉय हैं और 3 गर्ल्स हैं, मतलब 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। अब 2 लड़कों का जो औसत अंक है उनका है 87। एवरेज मार्क्स कुछ भी मान लो, एवरेज एज मान लो, एवरेज मार्क्स मान लो, कुछ भी मान लो, और इनके क्या है, 72। क्लियर, ये हमें क्या दे रखा है, एवरेज मार्क्स दे रखे हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें इंडिविजुअली निकालना है कि इन पांचों का निकालना है कि पांचों का एवरेज क्या होगा। तो 87 और 72, ठीक है। अब हम कुछ भी मान लेते हैं, लेट से कुछ भी मान लिया, 18 दोनों के बीच का आ रहा है। तो 87 80 से कितना बड़ा, 7 बड़ा है, +7, बट 2 बाय इसको कवर कर रहे होंगे, तो इंटू 2 विच इज इक्वल टू +14। सिमिलरली 72 80 से कितना कम है, -8 कम है, लेकिन किसकी वजह से, 3 की वजह से कम हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -24। क्लियर, कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के अंदर, देखो, -10 का। कौन कवर अप करेगा, 3 2 5, क्योंकि पूरे की निकालनी है तो 5 करेंगे, तो कितना आएगा, -2। क्लियर, तो अब इन दो को कर देंगे हम, तो कितना आ रहा है हमारे पास, एवरेज 80 है और ये -2 है, तो कितना, 78। तो बेशक आप चेक करके देख लेना, 78 इसका एवरेज आ रहा होगा। तो इन क्वेश्चंस में हमने इस प्रकार से एवरेज निकालनी है अगर पूछी जाए तो, और इनका यूज हम अगले आने वाले क्वेश्चंस में भी कर रहे होंगे। क्लियर, तो कंसेप्ट बहुत आसान सा है, लोगों ने इसको मुश्किल बना रखा है। तो एक बार कंसेप्ट अगर सीख लिया और आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपको कंसेप्ट फिर कहीं नहीं जाने वाला दिमाग से। क्लियर, इसमें क्या हो रहा था कि नंबर्स दे रखे हैं और वो हमसे एवरेज पूछ रहा है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं अपने। देखो कह रहा है, एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87 if the average of first 5 observation is 79 and the average of next 3 is 92, find 9th observation। कह रहा है 9 आंकड़ों की औसत 87 है, यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 व अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, तो 9वां आंकड़ा ज्ञात करो। ओके, तो देखो भाई, पहले हमने क्या निकाला था, पहले हमें ऑब्जर्वेशंस दे रखी थी और हम एवरेज निकाल रहे थे। अब यह हमें क्या दे रखा है, एवरेज दे दी है और हम ऑब्जर्वेशन निकालने हैं, हमें ऑब्जर्वेशन निकालनी है। तो बिल्कुल उल्टा पूछ लिया है उसने, तो हम अप्रोच भी उल्टी लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अप्रोच भी उल्टी लगाएंगे। कैसे, देखो पहले हम इसको डिटेल मेथड से करते हैं, ताकि आपको पता लगे कि क्या होना है क्या नहीं होना। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, डिटेल मेथड से लेके चलते हैं। तो डिटेल मेथड हम यहां करेंगे। ओके, तो कह रहा है एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87। तो एवरेज मैंने आपको बताया था, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर। क्लियर, तो सम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर इनटू एवरेज। तो हमारे पास क्या हो गया, सम 87 एवरेज है और टोटल नंबर कितने हैं, 9। ये हमारे पास टोटल सम आ गया। 9 7 63, 9 8 72, 783 आ गया। ओके, अब कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ 9 ऑब्जर्वेशन है और इनका हमें औसत क्या रखा है, 87।
क्लियर। अब कह रहा है पहले जो 5 ऑब्जर्वेशन है उसका क्या औसत है 79, तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना होगा 5 इंटू 79, तो ये कितना होगा 5 9 45 395। अब कह रहा है कि एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 अगले 3 का, तो सम ऑफ 6th 7th एंड 8th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अगले 3 ऑब्जर्वेशन तो यही हैं, तो 3 ऑब्जर्वेशन है इंटू कितना उनका 92, तो कितना हुआ ये 276। क्लियर। अब कैसे निकालेंगे एवरेज, देखो टोटल में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे, 783 माइनस 395, ओके, और प्लस 276, इन दोनों का सम माइनस करेंगे इसमें से। तो पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं हम, ये निकाल लेंगे यहाँ पर, 5 और 6 11, 1 1 9 1 10, 7 1 3 और 3 6, 671 आ गया इन तीनों का सम। तो अब 783 में से 671 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है 2 1 और 1, तो जो 9th ऑब्जर्वेशन है वो कितनी आ रही है 112, जो कि हमारा क्या है आंसर है जो उसने पूछा है। ये तो था भाई हमारा डिटेल मेथड। अब हम करेंगे अपने मेथड से जो कि है जुगाड़ू मेथड। क्लियर। देखो ये 9 ऑब्जर्वेशन है, ये कौन सी है, ट्रिकी अप्रोच है, और वी कैन से इसको जुगाड़ू अप्रोच इन आवर ओन लैंग्वेज। 9 का औसत क्या है 87, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का क्या आ रहा है 87 आ रहा है। क्लियर, 87। अब पहले 5 का ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5, और अगले 3 का ऑब्जर्वेशन, पहले 5 का आ रहा है 79 और अगले 3 का आ रहा है कितना 92। क्लियर। अब एवरेज हमें दे रखी है और ऑब्जर्वेशन निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था कि अब अप्रोच हम उल्टी लेंगे इसके अंदर। कैसे उल्टी लेंगे बताता हूं। 87 दे है एवरेज, और ओरिजिनल में कितनी है 87, दे कितनी रखी है 79, तो कितनी कम है -8, कितनों पे 5 पे, इक्वल टू -40। एवरेज है 87, दे रखी है 92, कितनी ज्यादा है 5, प्लस 5 कितनों पे 3 पे, तो +15। ओके, अब ये दोनों कंपनसेट कौन कर रहा होगा, ये दोनों को कंपनसेशन दे रहा होगा ये अकेला। क्लियर। तो -40 + 15 इक्वल टू -25। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया था कि अप्रोच अब उल्टी लेनी है। अगर एवरेज दे रखी हो और ऑब्जर्वेशन निकालनी है तो यहां जो साइन होगा ना उसको हम अपोजिट लेके चलेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा 87 + 25 विच इज इक्वल टू 112 विच इज इक्वल टू 9th ऑब्जर्वेशन। और ये दोनों क्या हैं इक्वल आ रहे हैं दोनों मेथड के अंदर। ओके, दोबारा समझा देता हूं कि यहां पर अगर एवरेज दे रखी है और ऑब्जर्वेशन निकालनी है तो अप्रोच उल्टी लेनी है, साइन नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव लेके चलना है। वो एवरेज टोटल एवरेज में ऐड करेंगे 25 को, तो हमारी 9th ऑब्जर्वेशन आ रही होगी। क्लियर। आई होप आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, इसमें दोबारा समझाने वाला कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया फिर भी मैंने इसके अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। इफ you are not getting in, then you can rewind the video and see again concept how I am solving it easily. Okay, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन इसमें लास्ट 2 डाटा पूछ लिया है। देखो क्वेश्चन पढ़ता हूं, कह रहा है एवरेज ऑफ 7 डाटा इज 34 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डाटा इज 28 एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डाटा इज 47। फाइंड एवरेज ऑफ लास्ट 2 डाटा। कह रहा है कि 7 आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है, वे अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, तो अंतिम 2 का औसत ज्ञात करें। तो अब हम इसको ट्रिकी मेथड से ही लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि डिटेल में हमें नहीं करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हमें एवरेज क्या दे रखा है 34। ओके, अब कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डाटा, मतलब पहले 3 का डाटा कितना है 28 दिया हुआ है, और एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डाटा कितना है 47, और हमें ये वाले 2 फाइंड करने हैं। क्लियर। अब औसत है 34, दिया कितना 28, कितना कम है -6, कितनों की वजह से 3 की वजह से, तो -18। ओके,
औसत है 34, दिया है 47, कितना ज्यादा है 13, कितनों की वजह से, 2 की वजह से, तो प्लस 26। अब 26 और 18 कौन कंपनसेट कर रहा होगा, ये दोनों कंपनसेट कर रहे होंगे। 26 और 18 करो तो कितना आता है +8, +8 कौन कंपनसेट करेगा, ये दोनों करेंगे, तो +8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा +4। ओके, +4 आ रहा है। अब इन दोनों का डाटा पूछा है हमसे कि एवरेज ऑफ लास्ट टू डाटा, इन दोनों का लास्ट टू डाटा का एवरेज क्या होगा। यहाँ प्लस आ रहा है साइन, तो यहाँ क्या है, एवरेज दिया हुआ, डाटा का एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे 34 - 4 30 आंसर। क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हो डिटेल मेथड से, जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो। उसमें कैसे करना पड़ेगा आपको कि 7 × 34 -28 × 3 -47 × 2, जो आपका आएगा वो दो डाटा का एवरेज आ जाएगा, दैट विल बी 30। क्लियर। तो आसान सा अप्रोच है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आई होप आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट, एंड आई होप आपको भी समझ आ रहा है और आप इजीली इसको ग्रेस्प कर लोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कह रहा है एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 14 years 4 months. Due to admission of 5 new students, the average become 13 years 9 months. While the age of younger one in new student is 9 year 11 month, find the average of remaining 4 students. पेपर में आ चुका है क्वेश्चन एसएससी के अंदर, मेंस का है क्वेश्चन, आई थिंक 2012 का है ये क्वेश्चन, मेंस लेवल का। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे अपने मेथड से, तो हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। कह रहा है किसी कक्षा की 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल 4 महीना है। 5 नए बच्चों के दाखिल होने के कारण पूरी कक्षा का संयुक्त औसत 13 साल 9 महीने हो जाता है। 5 नए छात्रों में सबसे छोटे छात्र की आयु 9 वर्ष 11 महीने है, तो शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। तो भाई देखो, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था आपको। अगर हम किसी चीज़ की एवरेज निकाल रहे हैं, मान लो हम निकालते हैं 2 + 2 + 3 + 4 + 6 ऐसे करके निकाल रहे हैं। कितनी टर्म है, 5 टर्म है, तो 2 2 4 4 3 7 4 4 7 और 17, तो 17/5। अगर हम इसमें +2 करेंगे तो यहाँ भी +2 होगा। अगर हम -2 कर रहे होंगे हर जगह, तो यहाँ भी -2 होगा। इंटू 2 कर रहे होंगे तो यहाँ भी इंटू 2 होगा। डिवाइडेड बाय 2 या डिवाइडेड बाय एनीथिंग, एनी नंबर, मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर एंड सब्ट्रैक्टेड और एडिशन विद एनी नंबर, तो सेम अगर जो हम यहाँ केस अप्लाई करेंगे वही सेम केस हमारा एवरेज में अप्लाई होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से औसत बढ़ता या घटता है। क्लियर। तो अब देखो भाई 30 स्टूडेंट हैं, ये 1 2 3 ओके 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक जो सीट है वो 5 बच्चों को नोटिफाई कर रही है। तो इनकी एवरेज क्या है, 14 साल 4 महीना, 14 year 4 months। क्लियर। अब कह रहा है कि 5 स्टूडेंट के दाखिल होते ही, क्लियर, 5 स्टूडेंट के दाखिल होते ही एवरेज क्या हो जाती है, 13 साल 9 महीना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 30 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5, इन 5 का दाखिल हुआ तो एवरेज आ गई हमारी क्या, 13 साल 9 महीना। क्लियर। अब जो ये वाले बच्चे थे इनकी एवरेज क्या थी, 14 year 4 months। इनकी वजह से एवरेज चलेगी डाउन। अब एवरेज दे रखी है, डाटा पूछ रहा है, तो एवरेज कितनी है, 13 साल 9 महीना, और दे रखी है 14 साल 4 महीना, तो कितने महीने ज़्यादा है इसकी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ 4 और यहाँ से 3, 7 महीना ज़्यादा है। +7 इंटू कितने बच्चों की वजह से, 30 बच्चों की वजह से, तो कितना आया 210। अब ये 210 कौन कंपनसेट करेगा, ये जो 5 नए दाखिल हुए हैं, ये कितना आया 42। तो 42 को अगर हम, ये 210 महीने आया है, ध्यान रखना, क्योंकि 7 महीने इंटू 30 कराया, 30 बच्चे हैं, तो 210 महीना आया। 210 महीना 5 कंपनसेट करेंगे, आया 42। तो 42 डिवाइडेड बाय 12 साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 साल 6 महीना। क्लियर। किस में चल रहा है, प्लस में चल रहा है सब कुछ, तो क्या होगा, यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जाके माइनस हुआ तो जो 1 2 3 4 5 की एवरेज है वो कितनी बड़ी, वो कितनी आएगी भाई, 10 साल
3 महीना, क्योंकि देखो 13 साल में से 3 महीने गए, 3 साल गए तो 10 साल बचा, 9 महीने में से 6 महीने गए, 3 महीना बच गया। ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट। अब कह रहा है जो एक बच्चा है ना ये वाला, इसकी आयु दे रखी है 9 साल 11 महीना। अब इनकी एवरेज है 10 साल 11 महीना, इसकी दे रखी है 9 साल 11 महीना, तो कितना महीना कम है इससे, -4 महीना कम है। अब ये 4 कौन कंपनसेट करेगा, ये यही कंपनसेट करेंगे, -4/4 इक्वल टू -1। अब देखो क्या पूछा था उसने, फाइंड एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4 स्टूडेंट्स, तो रिमेनिंग 4 स्टूडेंट की निकालनी है हमें। इसकी एवरेज रखी है 5 की, कंपनसेट कौन कर रहा है, ये 4 कर रहे हैं, तो -1 और ये कितना है, एवरेज दी हुई है, तो इसमें जाके ऐड हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस का है। तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग न्यू स्टूडेंट कितनी आ गई भाई, देखो 10 साल 3 महीना प्लस 1 महीना, 10 साल 4 महीना आंसर, और यही क्या है हमारा आंसर है। क्लियर, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा कंसेप्ट है, इजीली आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो सबसे बढ़िया उपाय है, सबसे सरल उपाय है, वीडियो रिवाइंड करो और जहां से आपको नहीं समझ आया वहां से इसको देखो। यूट्यूब का ये बहुत फायदा है, वरना अगर फेस टू फेस समझा रहे होते तो एक तो डाउट्स इतने आते बच्चों के, प्लस साथ में कुछ को समझ आता है कुछ को नहीं आता, तो डाउट के अंदर ही सब कुछ हमारा जो पूरा टाइम होता है वही चला जाता है। तो यूट्यूब का यही फायदा है, इसलिए मैं आपको एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ इसके अंदर। ओके, तो आप इजीली इसको समझ पाओ ताकि जम्बल्ड अप ना हो आपके कंसेप्ट। क्योंकि एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि आप भाई जम्बल्ड अप कर देते हो। तो भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो यार, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको देख लीजिए, क्योंकि चीजें आपस में कोरिलेटेड होती हैं। वो मैं इसीलिए बोलता हूँ कोरिलेटेड होती हैं क्योंकि वो आपस में होती ही हैं। अगर भाई इसके अंदर ये क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर हम रेशियो प्रोपोर्शन भी यूज कर रहे होंगे। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन यूज नहीं किया है तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। आपको अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा है तो आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसी तरह लिए मैं बोलता हूँ पहले की वीडियोस देख लीजिए, पहले के पार्ट्स देख लीजिए, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, कंसेप्ट समझ में आ जाए, ताकि कंसेप्ट जम्बल्ड अप ना हो। सो प्लीज आप उसके लिए मुझे ब्लेम मत करिए कि जम्बल्ड अप आपको हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे कंसेप्ट आ रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और कुछ बच्चे हैं जो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि कंसेप्ट आपस में सच में कोरिलेटेड होते हैं, तभी क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं इजीली। जैसे टाइम एंड वर्क में था, रेशियो प्रोपोर्शन में था, मिक्सचर एलिगेशन यूज हो रहा था, तो भाई मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। अब ये थोड़ा ना है कि आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ने बैठे, आपको वही नहीं आता सिर्फ और बाकी सारा आपको आता है, फिर भी आप उसके अंदर जम्बल्ड अप हो रहे हो, तो उसमें मेरी गलती तो है नहीं, क्योंकि मैं तो अपने मेथड से करवा रहा हूँ उसको। इसलिए प्लीज पहले की वीडियोस देखा करिए, उसके बाद आप इस कंसेप्ट को समझा करिए कि क्या कंसेप्ट बोल रहा है। ऐसे ही टीचर पे ब्लेम ना लगाया करे कि भाई टीचर ने जम्बल अप कर दिया, टीचर ने जम्बल अप कर दिया। और रही बात एरर की, तो भाई आई एम ऑल्सो ह्यूमन टू, तो मेरे से भी गलतियां होती हैं और मैं उसके लिए माफ़ी उसी टाइम मांग लेता हूँ और क्वेश्चंस को रेक्टिफाई भी उसी टाइम कर देता हूँ। क्लियर, बाकी छोटी मोटी चलती हैं तो उसके लिए भी आप इतने समझदार हो, इतने बड़े हो, ग्रेजुएशन कर रखी है आपने कि आप उसको समझ पाओ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये भी एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है मेंस लेवल का। तो देखो क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 9 डाटा इज 79, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डाटा इज 75, इफ द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 डाटा इज 87, if the 8 data is 5 more than 7th data and 1 more than 9th data, calculate 9th data। कह रहा है भाई कि 9 आंकड़ों का औसत 79 है, पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है, व अगले 4 आंकड़ों का औसत 87 है। यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है व 9वें से 1 अधिक है तो 9वां आंकड़ा ज्ञात करो। ओके, तो हमें भाई 9 आंकड़े दे रखे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट के जो हैं हम मान लेते हैं भाई, पहले का दे रखा है कि पहले 2 का कितना है 75 और इन 9 का कितना एवरेज है 79। पहले 2 का 75, अगले 4 का है कितना 87। क्लियर, और अगले 3 का दे रखा है, देखो इफ द 8th डाटा इज 5 मोर देन 7th डाटा,
तो 7th को हम x ले लेते हैं, तो ये 8th डाटा है 5 मोर देन 7 डाटा, तो 5 मोर देन मतलब x प्लस 5, और 1 मोर देन 9th डाटा, तो 9th से एक ज्यादा है कौन सा 8th, तो 9th क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है x प्लस 4 होगा। ये तो हमारे पास भाई आ गया। अब देखो क्या करना है, एवरेज दिया है 79, लेकिन दी क्या है हमारे को 75, कितनी कम है -4, कितने की वजह से, 2 की वजह से, तो कितना आया -8। यहाँ है 87, यहाँ है 79, कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, कितनों की वजह से, 4 की वजह से, तो +32। अब इन दोनों को कौन कंपनसेट करेगा, देखो 24/3 कंपनसेट कर रहे हैं, तो 8 आ गई। तो मतलब इन तीनों की जो एवरेज है वो क्या आई है, 8। 8 क्या +8 है, तो 79 में से माइनस करेंगे, तो एवरेज इन तीनों की क्या आ गई भाई, 79 - 8 विच विल इक्वल टू 71। क्लियर। और क्या करेंगे, अब इनको निकाल लेंगे। देखो x प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 4, इनकी एवरेज अपॉन नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 71। ओके, तो 3x प्लस 9 अपॉन 3 इक्वल टू 71, और यह कितना हो गया, देखो x प्लस 3 इक्वल टू 71, और x कितना हो गया 68। x आ गया 68, 9th डाटा पूछ रहा है, तो 9th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, x प्लस 4 है, तो x 68 प्लस 4 विच विल इक्वल टू 72 आंसर। ओके, ये था हमारा डिटेल मेथड। अब हम क्या करेंगे, ट्रिकी मेथड। ओके, यहां तक तो देखो आपको करना पड़ेगा यार, कि 24/3 निकालेंगे, आएगा 8, 8 को इसमें से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि एवरेज दे रखी है, ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, तो यहाँ प्लस का साइन है तो नेगेटिव लेके चलना है। क्लियर, उल्टी अप्रोच, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है। यहां तक हो गया, तो हमारे पास आया भाई देखो x, x प्लस 5 और x प्लस 4, ये 3 टर्म है। अब इसमें वही वाली अप्रोच आप लगाइए। कौन सी अप्रोच, कि भाई x, x प्लस 5, x प्लस 4, तो इनके बीच का कुछ भी मान लीजिए आप, तो मैं x मान लेता हूँ, x, इनकी एवरेज x है, तो इसकी वजह से कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। ये कितना ज्यादा इससे, +5, ये कितना ज्यादा इससे, +4, तो ओवरऑल कितना है, +9, कितने की वजह से, 3 की वजह से, तो कितना आया, +3। ओके, तो कितनी एवरेज रखी है, 71 एक्चुअल में, और अब कितना आ रहा है, 3 ज्यादा आ रहा है। ओके, तो 3 क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, लेकिन 3 किसका ज्यादा आ रहा है, इनका ज्यादा आ रहा है, x प्लस 3 का। ओके, तो वही बात है, 71 में 3 ज्यादा आ रहा था, तो नेगेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68। 68 आ गया। तो 9th ऑब्जर्वेशन आपको पता है कैसे निकालनी है, 9th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 68 प्लस 4 दैट इज 7। ओके, तो वही, या तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों सेम है, ऐसी कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। कह रहा है एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 15.5 and average of next 3 number is 21 1/3. If 6th number is 4 and 7 less by 7th and 8th number, find 8th number। कह रहा है कि 8 आंकड़ों का औसत 20 है, पहली 2 संख्या की औसत 15.5 है, वह अगले 3 का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठा आंकड़ा 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम है तो 8वां आंकड़ा ज्ञात करें। ओके, तो क्या कह रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म का एवरेज रखा है 20, पहले 2 का है कितना 15.5, अगले 3 का कितना है भाई 21 सही 1/3, तो 64/3। अब देखो कह रहा है कि छठा है जो 7वें और 8वें से 4 और 7 लेस है, छठे को मान लेते हैं x। अब कह रहा है 7वें से 4 लेस है, तो 7वां इससे 4 बड़ा होगा, और 8वें से कितना है 7 लेस है, तो 8वां इससे ऑब्वियस बात है 7 बड़ा होगा, तो इनकी एवरेज आ गई 20। वही अप्रोच लेनी है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। कितना दे रखा है 15.5, कितना कम है 4.5, कितनों की वजह से 2 की वजह से, तो कितना आया -9। 64/3, 64/3 और 20, 20 से 64/3 कितना ज्यादा है, कैसे करेंगे, देखो 64/3 -20 करेंगे, तो 64 - 60/3, तो 4/3 ज्यादा है। ओके ना, तो 4/3 ज्यादा है, कितने की वजह से, 3 की वजह से, तो कितना आया +4। अब आप देखो -9 और +4 कितना आया इन दोनों को करके, -5,
अब ये कौन कंपनसेट करेगा, ये 3 कंपनसेट करेंगे, तो -5/3। ओके, -5/3 इनकी वैल्यू आई है, तो ये क्या होगा, इसमें जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि एवरेज दे रखी है और हमें वैल्यूज निकालनी है। तो एवरेज ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स क्या आ गया हमारे पास, 20 + 5/3, तो 65/3 आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही करना है, x, x + 4, x + 7, 3 टर्म्स हैं, इनकी हम क्या कर लेते हैं, इनकी हम मान लेते हैं कि एवरेज x है। तो इससे क्या इफेक्ट आ रहा है, 0, इससे क्या है +4 ज़्यादा, इससे क्या है +7 ज़्यादा, तो ओवरऑल कितना ज़्यादा है, 11/3। 11/3 किस में से माइनस होगा, 65/3 में से माइनस होगा। तो इन तीनों की एवरेज क्या आ रही होगी, मतलब x कितना आ रहा होगा, देखो 65/3 - 11/3। क्लियर। तो ये x/3 होगा यहाँ पर, सॉरी 3 नहीं होगा, ये कितना है हमारा 54/3, तो x कितना हो गया 18। पूछा गया उसने 8th नंबर, 8th क्या है हमारा, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, 8th ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी, 18 + 7 = 25 आंसर। ओके, तो क्या है हमारा 25 आंसर आ गया है। आई होप आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट, और अच्छे से मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया है एवरेज चैप्टर का पहला पार्ट। इसके 4 पार्ट आपके बनेंगे, अप्रोक्सीमेट 3 भी बन सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कितने हैं टोटल में। ओके, और कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो आपको समझ में कंसेप्ट आ जाएगा, और ज़रूर आएगा। आई एम सेइंग थोड़ा सा पेशेंस रखो, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर एवरेज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल तो नहीं है भाई, आपको पता लग गया होगा अब तो एवरेज कितना आसान है, इसको कितनी इजीली हमने सॉल्व कर दिया है। सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, और बी पॉजिटिव इन एवरी एस्पेक्ट। ओके, ये 3 बातें हमेशा याद रखना, तो आपको आराम से सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और